हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में वाकाटक वंश के बारे में जानेंगे। वाकाटक राजवंश। इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने 255 ईस्वी में की थी। इसका उल्लेख अजंता लेख में किया गया है। अजंता लेख में बताया गया है कि बिंद शक्ति ने 255 ईस्वी में वाकाटक राजवंश की नींव डाली थी। वाकाटक राजवंश की राजधानी नंदीवर्धन या नागावर्धन थी और यह स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। इस राजवंश के शासक ब्राह्मण जाति के थे और यह शैव व वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए थे। इस राजवंश का उल्लेख वायु पुराण और अजंता लेख में भी किया गया है। वाकाटक राजवंश का उल्लेख वायु पुराण और अजंता लेख में किया गया है। अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 इस राजवंश से संबंधित है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंद शक्ति ने की थी। इस वंश की राजधानी नंदीवर्धन या नागावर्धन थी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। इस राजवंश के शासक ब्राह्मण जाति के थे और यह शैव व वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए थे। वाकाटक राजवंश का उल्लेख वायु पुराण और अजंता लेख में मिलता है। सातवाहन वंश के पतन के बाद और चालुक्यों के उदय की पूर्व दक्षिण में वाकाटक राजवंश का उदय हुआ था। सातवाहन वंश के पतन के बाद और चालुक्यों के उदय के पूर्व दक्षिण में वाकाटक राजवंश का उदय हुआ। वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान में दी थी। इसका प्रमाण इनके जारी किए गए ताम्रलेख में मिलता है। इनके ताम्रलेख में बताया गया है कि वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान में दी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से इन्हें वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में बढ़ाने का श्रेय जाता है, अतः इनकी तुलना इंद्र व विष्णु से की गई है। इनका विस्तार मुख्यतः उत्तरी महाराष्ट्र से बरार तक फैला हुआ था। वाकाटक राजवंश उत्तरी महाराष्ट्र से बरार या विदर्भ तक फैला हुआ था। यह है वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश मुख्यतः महाराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ था। यह राजवंश सातवाहन वंश के पतन के बाद उदय होता है और चालुक्यों के पूर्व की समय तक शासन करता है। यह है वाकाटक वंश के शासक। वाकाटक वंश का प्रथम शासक बिंद शक्ति हुआ। बिंद शक्ति के बाद प्रवरसेन, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय माना जाता है। इन सभी शासकों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे। बिंद शक्ति। इसका शासनकाल 255 से 275 ईस्वी के मध्य में था। इसका वास्तविक नाम विरुद्ध था और अजंता लेख में इसका नाम वंश केतु मिलता है। बिंद शक्ति का वास्तविक नाम विरुद्ध था और अजंता लेख में इसका नाम वंश केतु मिलता है। बिंद शक्ति प्रारंभ में सातवाहन वंश के अधीन मालवा के शासक थे। सातवाहन वंश के पतन के बाद बिंद शक्ति ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और संपूर्ण विंध्य पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बिंद शक्ति प्रारंभ में सातवाहन वंश के अधीन मालवा के शासक हुए थे। सातवाहन वंश का जब पतन हो जाता है तो बिंद शक्ति ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और संपूर्ण विंध्य पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। विंध्य क्षेत्र को जीतने के बाद विरुद्ध ने विंध्य शक्ति की उपाधि धारण की थी। जब विरुद्ध विंध्य क्षेत्र को जीत जाता है उसके बाद विंध्य शक्ति की उपाधि धारण करता है। अजंता लेख में विंध्य शक्ति को इंद्र के समान बताया गया था। अजंता लेख में विंध्य शक्ति को इंद्र के समान बताया गया था। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन शासक हुआ। इसका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी के मध्य में था। यह बिंद शक्ति का पुत्र था और वाकाटक वंश का यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रवरसेन बिंद शक्ति का पुत्र था और यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। ऐसा वर्णन पुराणों में किया गया है। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। प्रवरसेन ने सबसे पहले सम्राट और महाराजा की उपाधि धारण की थी। यह वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी।
प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा होती है प्रधान शाखा और दूसरी शाखा होती है वासीय शाखा। प्रवरसेन के बाद जो भी राजा हुए यह प्रधान शाखा के राजा हुए थे। हम सबसे पहले प्रधान शाखा के राजाओं को पढ़ेंगे, फिर वासीय शाखाओं के राजा को पढ़ेंगे। अभी हम प्रधान शाखा के राजाओं को पढ़ रहे हैं। प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल 335 से 360 ईस्वी के मध्य में था। यह प्रवरसेन के पुत्र थे और इनके पिता का नाम गौतमीपुत्र था। रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन के पौत्र थे और इनके पिता का नाम गौतमीपुत्र था। इसने गुप्त शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे और यह गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समकालीन था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उसमें वाकाटक वंश का नाम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है नाम? क्योंकि रुद्रसेन प्रथम ने गुप्त शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे और यह समुद्रगुप्त का समकालीन हुआ था। समुद्रगुप्त ने जितनी भी विजय की हैं उसमें वाकाटक का नाम नहीं मिलता है। रुद्रसेन प्रथम महाभैरव का उपासक था। वाकाटक अभिलेख के अनुसार रुद्रसेन प्रथम महाभैरव का उपासक था और यह शैव धर्म का अनुयायी था। रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीसेन प्रथम शासक हुआ। इसका शासनकाल 360 से 385 ईस्वी के मध्य में था। वाकाटक लेखों में पृथ्वीसेन प्रथम का आचरण महाभारत के युधिष्ठिर के समान बताया गया था। इसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ कर दिया था। पृथ्वीसेन प्रथम का एक पुत्र होता है रुद्रसेन द्वितीय। इसने अपने पुत्र का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ कर दिया था। इसका काल सामान्यतः शांति व समृद्धि का काल था। यह इसके काल में वाकाटक वंश की सीमा थी। वाकाटक वंश मुख्यतः दक्षिण में फैला हुआ था। इसके उत्तर में गुप्त साम्राज्य था। अब रुद्रसेन द्वितीय शासक बनता है। पृथ्वीसेन प्रथम के बाद रुद्रसेन द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 385 से 390 ईस्वी के मध्य में था। यह केवल 5 वर्ष के लिए शासक बना था। इसके पिता का नाम पृथ्वीसेन प्रथम था और इसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था। प्रभावती गुप्त का एक ताम्रलेख भी मिलता है जिसे हम पूना ताम्रलेख के नाम से जानते हैं। यह प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी पत्नी प्रभावती गुप्त के प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म को अपना लिया था। रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र थे। रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र दामोदर सेन व दिवाकर सेन थे। यह काल वाकाटक व गुप्त संबंध का स्वर्णकाल रहा था। रुद्रसेन द्वितीय का काल वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रभावती गुप्त शासिका बनती है। इनका शासनकाल 390 से 400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कहीं कहीं इनका शासनकाल 410 ईस्वी के मध्य लिखा हुआ है। जब यह शासिका बनी तो इनके पति की मृत्यु हो जाती है और इनके 2 पुत्र अल्पवयस्क थे। इसलिए प्रभावती गुप्त संरक्षिका के रूप में एक शासिका बनती हैं। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इन्होंने पूना ताम्रपत्र लेख का निर्माण करवाया था। प्रभावती गुप्त संरक्षिका के रूप में शासक बनी थी क्योंकि उनके दोनों पुत्र अल्पवयस्क थे। प्रभावती के संरक्षण काल में उनके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की मृत्यु हो जाती है। प्रभावती गुप्त के बाद प्रवरसेन द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 400 से 440 ईस्वी के मध्य में था। इसका वास्तविक नाम दामोदर सेन था और यह प्रभावती गुप्त का छोटा पुत्र था। क्योंकि प्रभावती गुप्त की बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है, इस कारण दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासक बना था। इसने अपनी नई राजधानी प्रवरपुर को बनाई थी और इसकी पुरानी राजधानी नंदीवर्धन थी। प्रवरसेन द्वितीय अपनी नई राजधानी प्रवरपुर को बनाता है और इसकी पुरानी राजधानी कौन सी थी? नंदीवर्धन। प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंधु की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय ने
सेतुबंधु नामक ग्रंथ की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक इसकी राज्यसभा में निवास किया था और यहीं वैदर्भी शैली में मेघदूत की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रवरसेन द्वितीय के नाना थे और इनके राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक इनकी राज्यसभा में निवास किया था और यहीं पर कालिदास ने वैदर्भी शैली में मेघदूत की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन शासक हुआ। इसका शासनकाल 440 से 460 ईस्वी के मध्य में था। यह प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र था। नरेंद्र सेन द्वितीय के काल में नर राजा भावदत्त बर्मन ने आक्रमण किया था। प्रारंभ में यह हार जाता है लेकिन बाद में यह जीत जाता है। इसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय शासक बना। इसका शासनकाल 460 से 480 ईस्वी के मध्य में था। यह नरेंद्र सेन का पुत्र था और इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। बालाघाट अभिलेख के अनुसार पृथ्वीसेन द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद उसका राज्य वासीय शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद उसका राज्य वासीय शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया था। अब हम वासीय शाखा के वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। वासीय शाखा के वाकाटक वंश की स्थापना सर्वसेन ने 330 ईस्वी में की थी और यह प्रवरसेन प्रथम का छोटा भाई था। सर्वसेन ने इस शाखा की स्थापना वत्सगुल नामक स्थान पर की थी और यह स्थान वर्तमान में महाराष्ट्र के अकोला जिले के बासिये में स्थित है। सर्वसेन के बाद बिंदशक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन प्रमुख शासक हुए। हरिसेन इस शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। वासीय शाखा की स्थापना सर्वसेन ने 330 ईस्वी में वत्सगुम नामक स्थान पर की थी और यह स्थान महाराष्ट्र के अकोला जिले में है। अब हम वाकाटक वंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानेंगे। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और यह शिव व विष्णु की अनन्य उपासक थी। वाकाटक नरेश ब्राह्मण जाति की माने जाती है और यह शिव व विष्णु की अनन्य उपासक थे। अजंता की 16 और 17वें गुफा विहार का निर्माण और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के काल में हुआ था। अजंता में जो 16वें और 17वें गुफा में विहार है और 19वें गुफा में चैत्य का निर्माण वाकाटकों के काल में हुआ था। इसी काल में प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंधु ग्रंथ और सर्वसेन ने हरिविजय ग्रंथ की रचना की थी। वाकाटक वंश के काल में प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंधु ग्रंथ और सर्वसेन ने हरविजय ग्रंथ की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय के सामंत व्यागदित्य ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रवरसेन द्वितीय के सामंत व्यागदेव द्वितीय ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। वाकाटक वंश के काल में ही संस्कृत की व्याक शैली का पूर्ण विकास हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।